जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरना दे रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दो बड़े महान एथलीट जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बॉक्सर विजेंदर और कृष्णा पुनिया जी। विजेंदर जी, आप ओलंपियन रहे, सब कुछ आपने देखा है। पहले भी क्या ऐसा होता था जिस तरह की आरोप ये लोग लगा रहे हैं, यौन शोषण, मानसिक शोषण के? जी, हमारे टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फेडरेशन के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हों। और 4 से 14 का जो टाइम था, वन ऑफ द बेस्ट टाइम था एथलीट्स के लिए। और जो परफॉर्मेंस आई, बिकॉज जो ओलंपिक मेडल आए, वो बहुत कहते हैं शुरुआत हमने की थी। अब तो कहते हैं उसको फॉलो करने वाले लोग हैं जो उसको देख देख के बन रहे हैं। तो उस टाइम पे इस तरह कोई भी काम नहीं होता था। लेकिन इस तरह के आरोप जो अभी लगाए गए, हमारे लिए बहुत कहते हैं बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया हमें तो। लेकिन हम वेट करें कि इंतज़ार कि न्याय होगा बच्चों के साथ। क्या मांग है आप लोगों की, खासकर आप खिलाड़ी होने के नाते दिल में क्या आ रहा है? जी, खिलाड़ी होने के नाते पहली बात तो गुस्सा आ रहा है कि भैया ऐसा क्यों हुआ। और इस तरह का जो एक सेक्सुअल हरासमेंट जो बताया जो हमारी बहन विनीश फोगाट ने, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो बच्चे जो अपनी बेटियों को बाहर भेजते थे वो अब कैसे भेजेंगे। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो एक बात कही जाती है कि जब खिलाड़ी पदक जीत करके आता है तो सभी लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, सब कुछ सामने होता है, और आज वो धरने पर बैठे हुए हैं सर्दी में। जी, जब मेडल जीतते हैं तब हमारे पास भी कहते पीएम साहब का फ़ोन आया था, बेटा बधाई हो, कांग्रेचुलेसन, सब चीज़ें होती थी। पर कभी रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन अब आजकल देखिए हर चीज़ कहते हैं कि कैमरे पे दिखाई जाती है, उस साइड से वो रिकॉर्डिंग होती है, इस साइड से यहाँ भी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वहाँ पर सब चीज़ें कहते हैं कि बंद कमरों में होती है। तो ये एक बहुत और कहते जब जीतने वाले तो बहुत वो हो जाते हैं, जब सब एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते हैं सब लोग चुप हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है। कृष्णा जी, आप एक महिला भी हैं, एथलीट हैं, और जो आरोप लगाए हैं महिला खिलाड़ियों ने उनका शारीरिक शोषण की बात, ये बड़ी दिमाग को, दिल को परेशान करने वाली बात है। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर बात है, और बहुत इस देश के लिए बहुत मैं कह रही हूँ कि बहुत बुरा दिन है जिस दिन ये आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगे। क्योंकि जो बेटी समाज से जद्दोजहद करके आगे निकलती है और वो चाहती है कि देश के लिए कुछ करे, हट के कुछ करे, एक तरफ से समाज का डर है, दूसरी तरफ से यौन शोषण से उसे गुजरना पड़ रहा है, मानसिक प्रताड़ना कितनी होती होगी। और वो आप देख सकते हैं कि अपने जंतर मंतर के ऊपर उन खिलाड़ियों की आंखों से निकले हैं। तो बहुत चिंतित भी हैं कि उन बच्चों के साथ क्या होगा, क्या उनको न्याय मिलेगा। क्या मांग है आप लोगों की, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जो वेदना से जो एथलीट हमारे गुजरे हैं और उनकी जो मांग है जायज़ है। उन्होंने कुछ गलत नहीं मांगा। उन्हें लगता है कि फेडरेशंस भंग नहीं होंगी तो उनकी जांच प्रभावित हो सकती है, और ये चैन रहती है। एसोसिएशंस स्टेट लेवल पे भी होती हैं और इनको आपस में वोटिंग का अधिकार होता है, तो एक चैन होती है। और उन्होंने बहुत सही मांग की है कि ये भंग होनी चाहिए, नए सिरे से फेडरेशंस के चुनाव होने चाहिए, और जांच निष्पक्ष होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये पद पे और 72 घंटे पहुंच चुके और जब तक वो पद से नहीं हटे तो जांच प्रभावित हो सकती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब एक बेटी ये कहती है कि इस देश में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा मन में शंका पैदा करता है कि क्या इन बेटियों का भविष्य सुरक्षित है और क्या इनको न्याय मिल पाएगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से कि लगातार कई बार इस सवाल उठता है कि खेल संघों से जो नेता है उनको बाहर होना चाहिए और खेल संघों के जो मुखिया हैं वो खिलाड़ी होने चाहिए, आपकी क्या राय है? अहम भूमिका में खिलाड़ियों को होना चाहिए। कहीं पे कोई जिम्मेदारी दी भी जाती है तो उतनी अहम भूमिका में उन्हें नहीं लिया जाता है, डिसीजन से दूर रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरीके से आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं, तो ये ज़रूर कहते हैं, ये संदेह है हमें कि इसमें खिलाड़ियों को ज़रूर रखना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएँ आगे ना हो। विजेंद्र, आप क्या कहेंगे इस बात पर? खेल संघों से नेता दूर रहें, खिलाड़ी मुखिया रहें? सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मेरा एक और सवाल है जनता से कि होगा कैसे हाउ डेमोक्रेसी है, इसमें वोट चाहिए, इसके लिए ताकत चाहिए और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जब फेडरेशन का अध्यक्ष बनता है पूरे इंडिया में वोटिंग होती है। वोटिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, कब होती है, तो बड़ा मुश्किल है। कैसे होगा, हाउ होना चाहिए? क्या होना तो बहुत कुछ चाहिए सर। होना तो प्रधानमंत्री चाहिए। खिलाड़ी कहते प्रधानमंत्री बनने लायक होता, बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या करें, नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे कृष्णा पुनिया और बॉक्सर विजेंदर। दिल्ली से कैमरामैन अशोक के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9।